ये बात कोई छुपी नहीं। अभी जो एक खबर आई है खासकर पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के मिसाइल से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका सहित वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि पाकिस्तान एक लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के माथे पे भी चिंता की रेखाएं ला रहा है? भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि पाकिस्तान जो मिसाइल में डेवलपमेंट कर रहा है उसके पीछे चीन का पूरा समर्थन है। ये बात कोई छुपी नहीं। अभी जो एक खबर आई है खासकर पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के मिसाइल से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका सहित वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि पाकिस्तान एक ऐसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रही है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट और अमेरिका खुफिया सूत्रों के अनुसार ये जो खबर उन्होंने दी है अमेरिकन खुफिया सूत्रों के हवाले से, इसके बाद वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। इस मिसाइल के पीछे पाकिस्तान की मनीषा क्या है, या पाकिस्तान की मनीषा है या चीन की मनीषा है? फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य बल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एमसी पर काम कर रहे हैं जो न केवल दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो वाशिंगटन उसे देश को परमाणु विरोधी रूप में डेजिग्नेट करेगा। परमाणु हथियार रखने वाले जितने भी देश वर्तमान विश्व में हैं और जिन देशों से संभावित अमेरिका को खतरा हो सकता है उनको अमेरिका परमाणु विरोधी के रूप में देखता है। वर्तमान में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश परमाणु विरोधी लिस्ट में अमेरिका ने शामिल किए। और यदि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाने में सफल होता है तो क्या अमेरिका इसको इस लिस्ट में डालेगा? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया यदि पाकिस्तान एससीबीएम हासिल करता है तो वाशिंगटन के पास उसके सिवा कोई विकल्प नहीं कि उसे परमाणु विरोधी सूची में डाले। जिस देश के पास भी आईसीबीएम है जो संयुक्त राज्य को अमेरिका को निशाना बना सकता है या अमेरिका के रडार पे आ सकता है, उसे अमेरिका दोस्त नहीं मानता। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों के लिए बड़े रॉकेट मोटर्स बना रहा है जो लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए जरूरी है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय रक्षा परिषद इस मिसाइल के कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है। खासकर शहीन श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइल में वो नए वेरिएंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान में इसी मिसाइल की तैयारी की खबरें आई थी, तब तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इस मिसाइल कार्यक्रम को उभरता हुआ खतरा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मिसाइल कार्यक्रम पाकिस्तान को दक्षिण एशिया से कहीं आगे लक्ष्य भेजने की क्षमता देता है। पिछले साल जब पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आशंका जताई तब जवाब में अमेरिका ने 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन 4 संस्थानों का संबंध इसी मिसाइल कार्यक्रम में बताया जा रहा था। इन संस्थानों में राष्ट्रीय रक्षा परिषद और अन्य संगठन शामिल हैं जो कथित तौर पर मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शामिल है। अमेरिका हालांकि पाकिस्तान ने साफ नहीं किया कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों विकसित कर रहा है जो अमेरिका जैसे दूर देशों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल कार्यक्रम में चीन का समर्थन प्राप्त है। चीन पहले भी M11 मिसाइल को बनाने में पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी दी है। जानकारों का मानना है कि चीन का तकनीकी सहयोग इस नए आईसीबीएम कार्यक्रम में अहम हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका चीन संबंधों को और जटिल बना सकती है क्योंकि वाशिंगटन पहले से ही चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल कार्यक्रम के वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कई मायने हैं। यह दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है, खासकर भारत के साथ। भारत के पास पहले ही अग्नि 5 जैसी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर की अधिक की रेंज रखती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस खबर पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन नई दिल्ली निश्चित रूप से नजर रखी हुई है। इस मिसाइल कार्यक्रम मध्य पूर्व में भी चिंता का विषय बना सकता है क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो अपनी शस्त्र ताकत बढ़ा रहा है या सामरिक ताकत बढ़ा रहा है वो कुल मिलाकर भारत के लिए है। तो इतनी लंबी दूरी की जिसमें अमेरिका उसके रडार पे आए, वाकई पाकिस्तान के लिए कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले से ही परमाणु सक्षम है जिनमें शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज है, अबाबिल 2200 किलोमीटर की रेंज में शामिल है। ये मिसाइलें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ले जाने में सक्षम है। हालांकि ये मिसाइलें अभी तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी। इसके लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज की जरूरत होगी। नई आईसीबीएम इस कमी को पूरी करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। सवाल यह है कि यदि 10,000 किलोमीटर दूर की मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान परीक्षण करता है तो भारत को भी ये परीक्षण करना होगा। हालांकि इतने लंबे दूरी की भारत को जरूरत नहीं है। जो भारत के पास अभी अग्नि 5 है हमारी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको ये लिखा है कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है अपने आप में। और अगर आप एक बार कह सकते हैं सेम न्यूज कुछ टाइम पहले नहीं आई 2024 में, बिल्कुल 2024 में भी यूएस गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी, बट यहां पे मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएस मीडिया ने, प्राइमरली मैं कहूंगा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने, जो बहुत अच्छे डिटेल्ड एसेज और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है जियोपॉलिटिक्स, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर ये लिखा है हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज। इसमें बताया गया है कि यूएस इंटेलिजेंस इनपुट ये बताइए आज के समय कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दृढ़ निश्चय से अब डिसाइड कर लिया है कि चाइना की इनडायरेक्ट हेल्प इनको मिलेगी और ये बिल्कुल लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाएंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक आए। नाउ अगेन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये एक इंडियन रिपोर्ट नहीं है, यूएस बेस्ड न्यूज़ आउटलेट है फॉरेन अफेयर्स जो प्राइमरली जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ही फोकस करते हैं। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है ये जानकर यू विल बी शॉक्ड। नाउ जो ये पूरा आर्टिकल है, जो ये पूरी रिपोर्ट है अपने आप में हाउ टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर एज, इसमें उन्होंने चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स, इंडियन न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात बोली है। वो सब मैं कवर करूंगा तो कई घंटे की वीडियो हो जाएगी, बट मैं यहां पे प्राइमरली फोकस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज वेपन्स के बारे में क्या लिखा है। ये लोग यहां पर कहते हैं कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आता है फ्रॉम पाकिस्तान। जी हां, ये बात ओपनली यहां पर लिखी गई है। हालांकि पाकिस्तान